Good. Okay. So do you remember our last slogan? Okay. We will do one thing. I will say 1, 2, 3, and after that 3, we all will say, my happiness is my responsibility. Okay? Yeah. Okay. So please unmute yourself. Okay. 1, 2, and 3. My happiness is my responsibility. Okay. My happiness is my responsibility. is my responsibility. Okay. So My since you- happiness is my responsibility. Okay. Now you all Right. can mute yourself. Mm. Thank you very much. So now we have taken responsibility, so we have to do something about it, right? और आज हम देखने वाले हैं कि डे टू डे एक्टिविटी, हम लोग डे टू डे एक्टिविटी बहुत सारी करते हैं, तो उसमें कहाँ पे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं. सो एज मेंशन इन द व्हाट्सएप, सबके पास ऐसा A4 पेपर है और पेन या पेंसिल है, राइट? Yes. हाँ. तो वो पेपर में क्या करना है आपको, ऐसी 3 लाइन बनानी है. आप लोग देख सकते हो पेपर? 1 लाइन, Yes. 2 लाइन. Yes. तो 2 लाइन बनाने से 3 कॉलम बनेंगी. नो नीड टू डू Yes. स्ट्रेट लाइन, कुछ भी स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं है. ओके. फिर यहाँ जो फर्स्ट रो होगी वहां पे हम नंबर लिखेंगे. अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुन लो पहले. फर्स्ट रो में हम नंबर लिखेंगे, सेकेंड रो में हमें टिक या क्रॉस करना है, और थर्ड रो में प्लस या माइनस है. अब क्या होगा कि मैं एक एक्टिविटी बोलूंगी, डेली एक्टिविटी. तो जैसे फर्स्ट एक्टिविटी मैंने बोली तो आप 1 नंबर लिखोगे. उसके बाजू में अगर आपने वो एक्टिविटी की है तो आप टिक करोगे, अगर नहीं की है तो आप क्रॉस करोगे. ओके. एंड जो थर्ड कॉलम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड कॉलम में अगर वो एक्टिविटी करके या ना करके आपको अगर खुशी मिली है तो आप प्लस मार्क करोगे, और अगर आपको दुख मिला है तो आप माइनस मार्क करोगे. ओके. यहाँ पे किसी को हमें स्कोर नहीं दिखाना है, कुछ नहीं करना है. यू हैव टू बी जस्ट ट्रू टू योरसेल्फ. ओके. Okay. So confusion. I didn't follow at all what you said. फर्स्ट लाइन में मैं एक्टिविटी बोलूंगी तो फर्स्ट लाइन में आपको नंबर लिखना है. मतलब फर्स्ट एक्टिविटी लिखी तो 1 नंबर, फिर उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड में 2 नंबर, थर्ड में 3 नंबर. वैसे ये जो सेकंड कॉलम है उसमें वो एक्टिविटी अगर आपने की है तो आप टिक यानी कि करेक्ट मार्क करोगे, अगर आपने नहीं की है तो आप क्रॉस मार्क करोगे. क्या किया है क्या नहीं किया, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली व्हाट यू आर सेइंग. ओके, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. सपोज मैंने कहा कि डिड यू ईट फूड टुडे, तो यहाँ पे आप नंबर लिखोगे. यहाँ पे आपने अगर खाना खाया है तो आप टिक मार्क करोगे, अगर नहीं खाया है तो आप क्रॉस मार्क करोगे. बराबर है. और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वो एक्टिविटी करके खुशी मिली है तो आप प्लस मार्क करोगे, प्लस साइन. प्लस साइन. और अगर आपको वो एक्टिविटी करके दुख हुआ हो तो आप माइनस करोगे. Okay. अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी है पर वो नहीं करके आपको खुशी मिली है तो आप प्लस साइन करोगे. मतलब खुशी मतलब प्लस, गम या नहीं गम मतलब माइनस. और कभी कभी ऐसा होता है वी डोंट बॉदर, खुशी गम कुछ नहीं मिला है तो वहां ब्लैंक रखो. आर यू आर क्लियर नाउ? Yes. Okay, so shall we start? Yes. Okay. So my first activity is very simple. Did you eat food? तो अगर तो यहाँ पे 1 लिखोगे. ऑब्वियसली सबने खाना तो खाया ही होगा तो यहाँ पे टिक मार्क करोगे. और खाना खा के आपको खुशी हुई या गम हुआ, अगर खुशी हुई है तो प्लस, अगर नहीं खुशी हुई है तो माइनस. डन. ओके. अब सेकेंड एक्टिविटी, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज की है तो टिक मारो, नहीं की है क्रॉस मारो. और एक्सरसाइज करके खुशी हुई है कि नहीं हुई है, अगर खुशी हुई है तो प्लस करो, नहीं हुई है तो माइनस. अब यहाँ पे क्या है, जो लास्ट कॉलम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस और माइनस.
हमने जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमारी खुशी की, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्लस चाहते हैं। तो जहां जहां पे माइनस है वहां पे दो चीज होगी। एक चीज, अगर माइनस है और हम कर रहे हैं तो हम वो करना बंद कर देंगे। और अगर माइनस है पर वो करनी तो जरूरी है, काफी लोग बोलेंगे एक्सरसाइज में माइनस है पर अब क्या करें, तो वहां पे हम कैसे उसको हैप्पी बनाए, हम अपनी सोच बदल के या एक्सरसाइज का मोड चेंज करके वो हम करके अपनी हैप्पीनेस ज्यादा कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड एक्टिविटी, गेट एंग्री और कंप्लेन। पूरे दिन में किसी पे गुस्सा हुए हो या कोई कंप्लेन की है और वो करके आपको कैसा लगा है, प्लस या माइनस? Can put Okay, the my pros fourth, in. okay, my fourth activity is, did you make someone smile? आपकी कोई भी Yes. एक हरकत से या आपकी कोई भी एक बिहेवियर से किसी के मुंह में स्माइल आया है? देन नेक्स्ट Smile एक्टिविटी, आया है. हाँ आया है Smile तो है. आप क्लिक कीजिए, और वो किसी के मुंह पे आपकी वजह से स्माइल आया है तो उससे खुशी हुई है तो आप प्लस लगाइए। अगर ज्यादा खुशी हो रही है तो वहां 2 प्लस लगाइए। ओके, देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज, डिड यू टेक हैंड और फुट मसाज? अब यहाँ पे है ना, मैं हैंड या फुट मसाज की बात कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि हमें बाहर ही जाना चाहिए या कोई मसाज वाले को बुलाना चाहिए। यहाँ पे आप पेन देख रहे हो, आप पेन या पेंसिल से भी ऐसे ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दे के मसाज कर सकते हो, या ऐसे ऐसे हाथ करके भी पूरे मसाज कर सकते हो। अगर पग में करना है, पैरों में, तो ऐसा रोलर या कुछ भी आपके पास हो तो वो पैर के नीचे रख के भी ऐसे आप मसाज कर सकते हो। ये सब करने से क्या होगा कि एक्यूप्रेशर, वो भी अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी हम बोलते हैं, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा होगा, एंड अच्छी सेहत मतलब हैप्पीनेस, राइट? Yes. तो अगर आपको लगता है कि ये एक्टिविटी मैं डे टू डे लाइफ में नहीं ऐड कर रही हूँ, तो सबके घर में पेन या पेंसिल तो है ही। आज से रोज प्रेशर पॉइंट सारे हैं, अब तो ऑनलाइन गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाथ में कहाँ पे कौन से प्रेशर पॉइंट है। सो यू कैन सिलेक्ट दैट प्रेशर पॉइंट एंड यू कैन स्टार्ट गिविंग You इट। can do this also, So, pressure points of the fingers. You can do हाँ, pressure points of the fingers also. That's also an exercise only. yes. राइट राइट, दैट इज ऑल्सो एक्सरसाइज, Yes. बराबर हाँ, है। ओके, मैम मैम Yes. हम नहाते वक्त तो हम अपने तलियों को मसाज करते ही हैं डेली। हाँ, वो भी हुआ फुट मसाज, बट कभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो कभी क्या, हम जब फिजिकली लो फील कर रहे हैं और ऐसे ही बैठे हैं और हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि अब क्या करें, तो अगर ये सारे प्लस आपके ध्यान में आएंगे ना, so you will do that exercise at that time. So like everybody knows what to do with that life, but here मैं टाइम की कमी की वजह से सारी एक्सरसाइज नहीं ले सकती हूँ, सारी एक्टिविटीज नहीं ले सकती हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ कुछ एक्टिविटीज जो हमें ध्यान में आए। ये okay. My next thing is, did you listen to music or play music? Listen मतलब to लिसन them. मतलब कोई भी म्यूजिक सुनना, या प्ले मतलब घर में चाहे ये बेल भी हो, किसी के घर में बेल होगी या कुछ कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो भी प्ले करके ये Music. हार्ट थेरेपी है, ये म्यूजिक थेरेपी है। वो सारी Listen लेने to के लिए them. बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, सेशन फिक्स करते हैं, पर हमें बाहर नहीं जाना है या घर पे ही लेना है, तो वी कैन मेक अवर ओन म्यूजिक। और यहाँ पे क्या है, देखो ये घंटी है, मैंने बजाई और हम सुनते रहेंगे कि कहाँ तक मुझे सुनना ही पड़ती है, जैसे और फिर हम दूसरी बार भी बजा सकते हैं। तो ये जो साउंड थेरेपी होती है उससे अपने मन को काफी शांति मिलती है, एंड शांत मगज भी हैप्पीनेस है। और मैं यहाँ पे पूरी आर्ट थेरेपी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आप यहाँ जो टिक या क्रॉस लगाओगे वो ये एक हुआ म्यूजिक का। दूसरी मैं ड्राइंग या आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करूंगी। ड्राइंग ड्राइंग हमें लगता है कि वो बच्चों का खेल है, बच्चे करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। ड्राइंग से हम अपने सारे इमोशंस डाल सकते हैं, क्योंकि पहले जब हम स्कूल में थे तब हम ड्राइंग करते थे तो आजू बाजू वाले का कंपटीशन थी या टीचर के अप्रूवल के लिए करते थे,
हमें क्या कलर करना है, नहीं टीचर क्या कैसा ड्राइंग या परफेक्शन के नजीक जाने की कोशिश करते थे। अब जब हम ड्राइंग करेंगे तो हम अपनी खुशी के लिए करेंगे, हमें जैसा करना है वैसा करेंगे, जो सही है नहीं, जो हमें करना है। सो ड्राइंग किया है कि नहीं, अभी ये सारी चीजें एक ही साथ आप करो, करेक्ट या क्रॉस, या फिर कोई क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग से क्या फायदा होगा, अगर आपके पास क्ले नहीं है तो घर में रोज आटा तो बनता ही है, उसमें से थोड़ा आटा ले लो और मॉडलिंग मतलब कुछ ना कुछ बनाओ उससे। उससे आपकी ये फिंगर्स की जो मसल्स है उसको भी एक्सरसाइज मिलेगी, तो फाइन मोटर्स आपकी ज्यादा इंप्रूव होगी। और दूसरी चीज कि ये क्ले मॉडलिंग करने से आपको कुछ बनाने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट आई हैव मेड समथिंग। क्ले मॉडलिंग से आप स्नोमैन बनाओ या गणपति बनाओ या कुछ भी बनाओ, ट्री बनाओ, लेटर्स बनाओ, तो वो एक क्रिएटिविटी का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो क्रिएटिविटी का सेटिस्फेक्शन एंड शांति के लिए, या आर्ट थेरापी, ड्राइंग थेरापी, या आर्ट क्ले मॉडलिंग, कुछ भी किया है तो आप टिक करो वहां साइड में प्लस और माइनस। Then my next activity is, in last 1 week, did you forgive anybody? माफ करना। माफ करने के मतलब ये नहीं है कि उसको जाके गले लगाओ, उसको फिर से वही गलती करने का, या आप अपना हमें वो फिर से दुखी करने का चांस दो। माफ करने का मतलब ये है कि हमने अपने आप से समाधान कर दिया, अपने आप अपनी सिस्टम से उसको बाहर निकाला। Okay, my next activity is, did you develop any hobby in last 5 years? Any new hobby? या चाइल्डहुड में आपकी कोई हॉबी थी उसको रिवाइव किया हो तो भी चलता है। Drawing. यस, Drawing. या ड्राइंग भी चलता है, पहले करते थे अभी फिर से रिवाइव किया अगर वो हॉबी, तो दैट इज रियली गुड कि वो हॉबी आपने फिर से की है तो वो आपको हैप्पीनेस देती है। फिर नेक्स्ट इज, डिड यू रीड एनीथिंग? काफी टाइम हम रीडिंग बहुत छोड़ देते हैं, सो डिड यू रीड एनीथिंग? एनीथिंग, न्यूज आर्टिकल हो, स्टोरी बुक हो, या कुछ भी आपको पसंद आया और वो पढ़ के आपको अच्छा लगता है। और रीडिंग में क्या है कि अभी काफी टाइम ऐनक आ गए हैं, कुछ बड़ा बड़ा रीड करने का मन नहीं करता है, तो यू कैन वो टैब में भी आपको फॉन्ट बड़े कर सकते हो, या किंडल पे भी आप रीड करो बुक, तो आपको जो साइज के फॉन्ट चाहिए आप कर सकते हो। तो वी आर ब्लेस्ड कि हम जब ओल्ड हुए तो हमारे पास ये सारी सुविधा है, तो हम किंडल या ऐसा कुछ लेके भी रीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, डिड यू राइट एनीथिंग? पहले बहुत लिखते थे पर अभी काफी लोगों का लिखना छूट गया है, तो लिखने से भी सेम थिंग, फाइन मोटर्स को आप एक्सरसाइज दे रहे हो। दूसरी चीज, लिखने से भी काफी कामनेस भी आती है, मेमोरी एक्सरसाइज के लिए भी काम करता है, बहुत बहुत तरीके से लिखना काम करता है। जैसे लिखना मतलब कोई लोग भगवान का नाम लिख सकते हैं, किसी को मेमोरी का प्रॉब्लम है तो वो फैमिली मेंबर्स के सारे के नाम लिखते हैं, या कोई कोई ऐसा तय करता है कि आज के दिन मैं सारे फ्रूट्स के नाम लिखूंगा या लिखूंगी, तो पूरा दिन जब जब याद आए आप ऐड ऑन करते जाओ, या सिटीज के नाम लिखेंगे, कंट्रीज के नाम लिखेंगे। सो एक एक दिन एक एक चीज के लिए रख रख सकते हैं कि आज मैं ये लिखूंगी, एंड देन दैट वे यू विल इंप्रूव योर मेमोरी पावर। जैसे कल का सेशन है कि भूल भूल जाने का एक ओल्ड एज के साथ बहुत कनेक्टेड है, तो ये सारी एक्टिविटी आप भूल जाने में बहुत काम करेगी। टू डू लिस्ट बनाते हैं, ये वो भी तो तो लिखना हुआ है। मोबाइल ने अपने वो भी अच्छी बात है। मोबाइल हैज ओके, चेंज अवर लाइफ। यस, तो Mo- वही मोबाइल में हम सिर्फ हम यूज करते मोबाइल हैं, में या वो फिंगर यूज मैसेज करते में हैं। दैट इज रॉन्ग, वी मस्ट राइट, राइट। तो अगर हाथ से लिखोगे, जब हम पेन पकड़ते हैं तो हम सारी उंगलियां यूज Yeah, करते it gives a good exercise, हैं। राइट, इट इज रियली अ गुड the एक्सरसाइज। gripping So, exercise, we can also write our gripping. FDs and see around everything. We राइट, can see Yeah. FDs, then we can write what Otherwise, is go there, on and when what is messages maturing पे when. राइट। Yeah, सो Yes. अभी मोबाइल पे तो Yes. व्हाट्सएप वगैरह टाइप करते ही है, अभी कागज और पेन पे भी कुछ ना कुछ लिखना चालू करो। सो उससे मेमोरी पावर में भी फर्क पड़ेगा, फिंगर्स की एक्सरसाइज भी होगी,
और कभी जैसे लास्ट सेशन में बताया ही था कि पूरा क्रिएटिव डायरी में लिखो तो कामनेस भी मिलेगी, अपना अग्रेशन भी निकल जाएगा, पॉजिटिव इमोशंस भी आएंगे. देन माय नेक्स्ट Painting is एक्टिविटी. good. राइट मैम. Painting is a राइट good. मैम. राइट मैम. तो बहुत सारे फायदे हैं इसके. सो ये प्लस करोगे तो अगली बार अगर कुछ भी आप लो फील कर रहे हो तो आपको ध्यान में आएगा, अरे मैं राइटिंग कर सकती हूँ. सो लेट मी राइट डाउन एवरीथिंग. सो माय नेक्स्ट एक्टिविटी इज, डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड? Yeah. The next activity is giving compliment. कॉम्प्लीमेंट. आज आपने पूरे दिन में किसी को भी कॉम्प्लीमेंट किया? Compliment तो नहीं हुआ. कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को बोलना आप बहुत अच्छे लगते हो, आपका Yeah. ड्रेस अच्छा है, या आपने आज खाना अच्छा बनाया है. Yeah. Birthday का compliment. राइट. सो ये कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा? हमें लगता है बहुत ही सिंपल बात है, जनरली हम कंप्लेन करते हैं पर कॉम्प्लीमेंट में इतना ध्यान नहीं देते हैं. बट कॉम्प्लीमेंट देने की अगर हम आदत डालते जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मुझे सामने वाले में कुछ अच्छा ही ढूंढनी पड़ेगी. राइट. मैं बुराई की तो कॉम्प्लीमेंट दे नहीं सकती हूँ. तो ये एक डायरेक्ट वे है जहां हम हर चीज में पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे. हमें पॉजिटिव हर चीज में, हर एक्टिविटी में, हर इंसान में पॉजिटिव देखने की आदत पड़ेगी. जो काफी लोग बोलते हैं. I have a maid, Rachna. I have a maid. Whatever she cooks, good or bad, I say Yeah. बहुत अच्छा बनाया. And I have only trained her. I ask her क्या क्या डाला इसमें. She smiles. I'm so happy. Yes, so that smile is indirect blessing from God, Smile. and we all need that. We Right. need them. So we Yes. must praise the servant all Yes. the time. Just to encourage her, keep a morale up. राइट. एंड अगर हम कॉम्प्लीमेंट देने की आदत देते जाएंगे कि मुझे हर जगह पे कुछ अच्छा ढूंढना है, तो वहां पे क्या है, हमारे थॉट्स, हमारी हर चीज देखने की रीत बदल जाएगी कि हाँ यहाँ ये अच्छा है, यहाँ अच्छा है. तो हम नुक्स निकालने की बजाय अच्छा ही ढूंढने लगेंगे. तो वो भी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. रिलेशनशिप भी उससे ज्यादा डेवलप होगी क्योंकि सबको कॉम्प्लीमेंट पसंद है. राइट. कहते हैं ना, खुशामद तो खुदा को भी प्यारी होती है. सही है. ओके. माय नेक्स्ट एक्टिविटीज, जैसे हम हमेशा और रोज ही गॉड को तो थैंक यू बोलते ही है, खाने से पहले, सोने से पहले, उठने के बाद थैंक गॉड हमेशा बोलते हैं. बट डिड यू थैंक एनीबडी एटलीस्ट प्लस वन? गॉड प्लस वन पर्सन. और प्लस वन. जिसको आपने आज थैंक यू बोला हो, चाहे माइंड में बोला हो, चाहे पर्सनली बोला हो. कभी कभी क्या है कि हमें लगता है कि किसको थैंक यू बोले, पर वो जो राइटिंग का मैंने एक्सरसाइज बोली है उसमें मैंने तो काफी टाइम ये किया है कि एक दिन मैं रखती हूँ कि जिसमें मैं जिसको मुझे थैंक यू बोलना है ना, मैं सारे को थैंक यू बोलूंगी. और उसके लिए मैं फिर एक दिन नहीं, मैंने एक हफ्ता रखने का चालू किया. क्योंकि इफ आई गो डीप एंड डीप एंड डीप तो मुझे बहुत सारी चीजें मिलेगी. जैसे कि आज हम और आप जूम की मीडियम से मिल रहे हैं, तो वी कैन थैंक टेक्नोलॉजी. साले भाई ने हम लोग सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिलाया, तो वी कैन थैंक हिम. फिर ये इलेक्ट्रिसिटी, कंफर्ट, सब चीज अगर छोटी छोटी थैंक करने के लिए ये देखते जाएंगे ना, तो हमारे परिवार वाले, हमारे हेल्पर्स, हमारे मेड हो, हमारे ड्राइवर हो, कुक हो, उससे लेके धीरे धीरे फार्मर्स, मतलब इतना अनलिमिटेड है. आप सोचने जाओगे तो आपको इतनी मजा आएगी ना कि अरे कितने सारे लोग हैं जो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, मुझे थैंक यू बोलने का मौका है. यस. ओके. So then next activity is, did you do meditation or deep breathing? Yeah. Yeah. Meditation is Okay. good. Then plus or minus. If you like it, Plus. don't like it, minus. It is plus. Yeah. And now next thing क्या है कि did you count your blessings? तो यहाँ
काफी चीज है जो हमें मिली है। हमारी हमारी जो चीजें जो हमें मिली है भगवान से, वो 4 पार्टों में है। एक चीज जो हमें चाहिए और हमें मिली है, राइट। लास्ट पॉइंट प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज Did you count your blessings? ब्लेसिंग्स। हाँ, काउंट Blessing. योर ब्लेसिंग। यस, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स में क्या है कि एक चीज वो है कि मुझे जो चाहिए और मुझे मिली है। जैसे कि हम सबको बॉडी चाहिए, 2 हाथ चाहिए, हम सबके पास है अभी, तो चाहिए और मिली है। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए और मुझे नहीं मिली है। तीसरी चीज ऐसी है जो मुझे नहीं चाहिए फिर भी मिली है, जैसे कि जॉइंट पेन, ये वो सब। चौथी चीज मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे मिली भी नहीं है। जैसे कि आज के दिन हमारे में से किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, काफी लोग हैं जो आज के दिन हॉस्पिटल में है, हम लोगों में से कोई भी नहीं है। तो ये जो चीज है जो हमें चाहिए भी नहीं और हमें मिली भी नहीं है। तो ये चारों सेग्रीगेशन आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो। एक चीज जो हमें चाहिए और हमें मिली है, दूसरी चीज Yes. जो हमें चाहिए पर हमें नहीं मिली है, नहीं मिली। तीसरी Okay, चीज thank you. हमें नहीं चाहिए पर फिर भी मिल गई है, जैसे कि जॉइंट पेन और वो सब। चौथी चीज मुझे नहीं चाहिए और मुझे मिली भी नहीं है। तो लाइफ में ज्यादातर क्या होता है, हमारा फोकस हमें जो चाहिए और नहीं मिला है उस पर बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ हम लोग का या आप सबका है, बट सर्वे किया तो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस वहां पे होता है जो हमें चाहिए और हमें नहीं मिला है। सेकंड फोकस वहां पे होता है जो हमें नहीं चाहिए पर हमें मिल गया है। तो ये दोनों चीज दुख देने वाली है, और जो तो उस पे हमारा फोकस ज्यादा है। पर जो चीज हमें चाहिए और हमें मिली है उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, उसको हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। तो हमें वहां पे फोकस करेंगे तो वी विल बी एबल टू काउंट अवर ब्लेसिंग। थैंक गॉड, आज सुबह मैं उठी, मुझे खाना मिला, मेरी सांसें चल रही है, मैं जिंदा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, मैं ये एक्सरसाइज कर पाई आगे, मैं यहाँ पे भी सबके साथ हूँ। यस, So there are Bless the n number of Lord. things which we want, we get it. So count your blessings. और दूसरी सारी चीजें जो हमें नहीं मिली है और हमें चाहिए भी नहीं, तो उसके लिए भी शुक्रिया अदा करो। थैंक गॉड, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें Thank मिला। बाकी दुनिया में बहुत सारे हैं जिनको ये मिला है। But we इतना are blessed. भी नहीं We are मिलता है। blessed. किसी को मिलता भी नहीं ऐसे है। चार। Yes, so that way count your blessings. So did you counted your blessings today? Even Yes. 5 blessings? Yes, then take. वो Yes. काउंट करके आपको आज- खुशी Get the मिली। blessing. Yeah. Yeah, आज ये चारों की मैंने, आज ये मैंने चारों की। good, इत्तेफाक से, good. इत्तेफाक से आज ये चारों पॉइंट की। मैं आज एक ट्रिप पर से वापस आई, हाँ हाँ एक ट्रिप पे गई थी मैं, ट्रिप पर से वापस आई तो मैंने थैंक्स की कि कोई रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी किस्म का। सर मेरे को मौसम अच्छा मिला वहां गई तो, और हाँ बहुत ज्यादा खुशी मिली। और जो फैमिली साथ गई थी उनका आपस में कॉपरेशन रहा, एकदम कोऑर्डिनेशन रहा। ये सब बातें आज याद करी मैंने, आज ही वापस आई और आज ही याद करी। तो ये चलो, चारों बहुत- पॉइंट आज मैंने याद किए। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बहुत चीज हम अच्छी। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो अपनी माइंडसेट इतनी चेंज हो जाएगी कि हम चलो, ज्यादा वाकई पॉजिटिव में। माइंड के हो जाएंगे और हमारी ज्यादा खुशी बढ़ेगी। हाँ हाँ, ओके, देन क्या होता है कि धीरे पंद्रह। धीरे उम्र जैसे बढ़ती जाती है ना, हम एक ढांचे में ढलते जाते हैं। हमें हमारा रूटीन बहुत प्यारा लगता है, चेंज ऑफ रूटीन से हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नॉर्मल है। बट इन लास्ट 1 वीक डिड यू ट्राई एनी न्यू फूड? यहाँ पे फूड या कुछ भी चीज, कुछ नया ट्राई किया? ये बहुत जरूरी है, इसे चेंज एक्सेप्ट करने में मदद मिलती है। मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में आप जो रोज इतने सालों से खाना खाते हो, आपको वही खाना पसंद है। अगर आज के आपके जो पोते पोतियां हैं वो जो खाना देंगे, वो नया चीज ट्राई करने में कभी कभी हमारी सेहत भी इजाजत नहीं देती है, कभी कभी हमें अच्छा भी नहीं लगता है। बट वही पुराने खाते में भी कुछ नया कर सकते हैं। जैसे कि आप सब अगर उपमा खा रहे हो तो उपमा के ऊपर हरे धनिए का आप गार्निश करते हो, बराबर है?
गाजर को थोड़ा कद्दूकस करके उसका गार्निश भी कर दो, थोड़ा हरे के साथ लाल कलर भी आ जाएगा, आंखों में देखने भी अच्छा लगेगा और खाने में भी ज्यादा विटामिन वगैरह मिल जाएंगे। तो दैट इज चेंज रूटीन, थोड़ा हटके, थोड़ा कुछ नया ट्राई करना। Shall we go to next activity? Yes, 17. Did you, हम लोग सब लोगों की बात की कि लोगों को कॉम्प्लीमेंट दिया, लोगों को डिड यू मेक समबडी स्माइल। हम लोग जिंदगी में आजू बाजू सबके ख्याल करने में, सबको खुश रखने में इतने जुड़ गए हैं कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं। So my next activity or my next question is, did you like something about yourself? आज के आज ना हो सके लास्ट 1 वीक में या लास्ट 1 मंथ में ऐसा लगा यार ये चीज में तो मैं बहुत अच्छी हूँ, या ये कितना अच्छा है, या ये खाना मैं अभी तक कितना अच्छा बना सकती हूँ, कुछ भी, एनीथिंग। डिड यू लाइक समथिंग अबाउट योरसेल्फ? एक बात कहूँ, सेल्फ लव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारी जात है, हम है, वही हमारे साथ एंड तक आने वाला है। तो हम सबको प्यार करते हैं और प्यार बांटना सीखते हैं, तो उसकी शुरुआत सेल्फ से कीजिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। और कहते हैं ना, अगर आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो और लोग क्यों आपको प्यार करें? Yes. So self love. Okay, so my next activity is, have you donated anything in last 15 days or 1 month? If yes, tick, no, cross। और वो करके आपको खुशी मिली या गम मिला? अगर खुशी मिली है तो टिक, और अभी लास्ट एक्टिविटी, उसके पहले मैं बताती हूँ, डोनेशन है ना, जो हम कभी किसी को कुछ देते हैं ना, तो उसमें हमारे शरीर में से एक हार्मोन आता है, इंक्रीज होता है, और वो हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट इज, डिड यू वॉच एनी फनी वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो और स्पिरिचुअल वीडियो? और प्लस और माइनस क्या है कि ये वीडियो देख के कभी हम लो फील करते हैं, और अगर फनी वीडियोस देख लेंगे ना तो मूड थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है। ओके, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट इट? और या मुझे एक और छोटी सी 5 मिनट की बात करनी है, तो वो मैं करूं? Go ahead. Shall I go? Yes. Go ahead. ओके, तो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी हुई, जहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्टिविटी में आपने प्लस किया वो एक्टिविटी आप ज्यादा से ज्यादा करो एंड मेक योरसेल्फ हैप्पी। 8, 9, 10, 11, सबकी लाइफ में कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई फ्रेंड। ये एक्टिविटी नहीं है, अब एक्टिविटी ओवर। अब मैं आपसे 19 हुई। हाँ 20 आएगा। राइट, अभी एक्टिविटी साइड पे रखो, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ। तो ये क्या है कि हमारी जिंदगी में हमारे चिल्ड्रन होते हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, जिसके साथ हम फोन पे बात करते हैं, अगर घर में साथ नहीं रहते हैं तो फोन पे बात करते हैं, तब ज्यादातर क्या होता है कि हमारे पास वही तो है, और उनको हम अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? और उनको तकलीफ बताएंगे तो ही वो हमारी लाइफ ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, बनाए। तो हम तकलीफ बताते हैं। तो मेरी मम्मी जब ओल्ड थी तब वैसा ही होता था। तो बच्चे 2-3 टाइप के होते हैं। एक टाइप के जिसको केयर नहीं है, तो उसको तकलीफ बताने से कोई फायदा ही नहीं है, वो सुन लेगा पर कुछ नहीं करेगा। दूसरे होते हैं जो बहुत केयरिंग होते हैं, तो उनको तकलीफ बताते हैं ना तो उनको भी दुख होता है, उनकी एनर्जी भी डाउन जाती है। कभी कभी उनको लगता है मेरे पास इतना कुछ है बट आई एम नॉट एबल टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी। वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, हेल्पलेसनेस आ जाती है। तो मैंने और मेरी मम्मी ने क्या किया, यू कैन डिसाइड योर फ्रीक्वेंसी जैसे आपको पसंद है। महीने में एक दिन एक कॉल रखा, जो कॉल का नाम था एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कॉल। तो वो कॉल में हम लोग कोई दुख, कोई कंप्लेन, कोई एक कुछ बात नहीं करते थे। जैसे मैंने ये सारी एक्टिविटीज आपको बताई, वैसे ही मेरी मम्मी को भी बताई हुई थी।
तो वो उसने वो टाइम पे उसने अगर कुछ नया खाना बनाया हो तो उसके बारे में बात करते थे, या उसने कोई नया म्यूजिक सुना हो, नए कोई वीडियो सुना है तो उसके बारे में बात करते थे। उसने जो नए नए ड्राइंग्स बनाए होते कैसे भी, तो वो दिखाती थी। क्ले मॉडलिंग में कुछ बनाया हो तो उसके पिक्चर्स लेके वो दिखाती थी। और पता है वो जो कॉल था वो दोनों को पॉजिटिव एनर्जी देता था। वो कॉल में मेरे साथ मेरी बच्ची भी बैठती थी, और जब मम्मी बताती थी ना, देखो मैंने ये ड्राइंग बनाया, कितना अच्छा बनाया, तो शी वॉज ऑल्सो गिविंग फीडबैक। शी वॉज ऑल्सो टेलिंग मम्मा, नानी वहां पे है ना, यूट्यूब पे है स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग का, वहां से आप देखो, आप ये भी बना सकते हो, नानी आप ये ऐसे कर सकते हो। वरना क्या होता था, नानी नानी और बेटी के बीच में मतलब कैसे हो नानी, अच्छे हो, और मतलब अलग तरीके से थोड़ी बात होती थी, इतनी नहीं होती थी। यहाँ पे माई डॉटर ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि मैं मेरी नानी की खुशी में कुछ इंक्रीज कर सकती हूँ, कुछ बढ़ावा दे सकती हूँ। मुझे भी जो हर टाइम फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, हेल्पलेसनेस लगती थी कि मैं मेरी मम्मी को खुश नहीं रख सकती हूँ, या आफ्टर हैविंग एवरीथिंग माई मदर इज नॉट हैप्पी, उसे ये दर्द है वो दर्द है। तो लाइफ में क्या है कि हमारे जो दर्द है ना वो कम डॉक्टर कर सकते हैं, उसके लिए दवाइयां हैं, बट हमारे जो बच्चे हैं वो हमें, या एक खास फ्रेंड है वो हमें इमोशनल हैप्पीनेस दे सकते हैं। सो दर्द कम करना उनके हाथ में ना हो, पर हमारी खुशी बढ़ाना वो उनके हाथ में है। सो ये अगर पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो भी इनपुट्स देंगे। मैं भी मम्मी को इनपुट्स देती थी और मुझे भी अच्छा लगता था कि माय मदर इज हैप्पी। और जहां जहां पे उसको अगर आर्ट क्राफ्ट में हैप्पीनेस मिलती थी तो मैं भी थोड़ा कुछ सामान देके उसको आर्ट क्राफ्ट में और मजा आए वैसा बोलती थी। और घर में अगर सेम घर में रह रहे हैं तो जैसे राइटिंग में मैंने बोला कि एक दिन आप रखोगे कि सिर्फ मैं सिटीज के नाम लिखूंगी, तो हो सकता है सारी सिटीज याद ना आए, इस बार आपने 10 सिटीज लिखे। शाम होते होते बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, किसी को बोलने बोलो, चलो मैंने इतने लिखे, आपको याद आते हैं, हम दोनों मिलके हमारे नंबर्स बढ़ाते हैं, तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका बॉन्डिंग आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी बढ़ेगा, एक टॉक, एक लेवल होगा। या कभी कभी मैंने फ्रूट्स के नाम लिखने किए, तो मैं अपनी मदर टंग में नाम लिखूंगी, मैं गुजराती हूँ तो मैंने गुजराती में लिखे, तो उनसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप इसका मुझे इंग्लिश नाम, मुझे कोई कोई फ्रूट के इंग्लिश नाम नहीं पता है तो वो मुझे उसका इंग्लिश नाम बताते हैं, और मैं उसको कोई कोई फ्रूट के गुजराती नाम नहीं पता है तो मैं उनको कोई कोई फ्रूट के गुजराती नाम बताती हूँ। तो इस तरह से रिलेशनशिप भी ज्यादा बढ़ती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, और वो बॉन्डिंग सिर्फ हैप्पीनेस हैप्पीनेस और हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। आपको मेरी बात पसंद आ रही है? बहुत 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 थैंक यू। Rachna, it's very informative, helpful. हमारे घर में You कोई get it. ग्रैंड चिल्ड्रन है नहीं, सब अच्छा, शादीशुदा है। आपके घर ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है? आपके घर अगर कोई दीदी आती है या कोई भी शादीशुदा है, हेल्पर सब आते हैं शादीशुदा है, तो उनके सब उनकी भी मदद ले ऑल आर सकते हैं। मैरिड। ओके, आप गार्डन में तो जाते हो ना, तो जब जिस दिन Yes. आपका अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का दिन है तो वो दिन आपने लिख लिए, फिर दूसरे दिन गार्डन की सहेलियों से ये गेम खेलो, चलो खेलते हैं कौन ज्यादा फ्रूट्स बोलते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आपका फ्रूट्स का या वेजिटेबल का टर्न आएगा आपका और होगा, इस तरह से आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी। नहीं, आजकल बच्चे भी Very गार्डन में पेरेंट्स लाते नहीं है, साथ होते हैं तो वो लोग डरते हैं। ओके, आजकल की तो मैम आप ये कर सकते हो कि एक बार आपने सब लिख लिया, उसके बाद में छोटी चीटिंग, उसके बाद में गूगल में देख लो, उसके बाद में गूगल में देख लो, पढ़ लो, फिर लिखो, और नेक्स्ट डे फिर से लिखो, तो उसमें से सारे याद नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे मेमोरी इंक्रीज होती जाएगी। खुद से खुद का गेम खेलो। हम्म They और say आप it ड्राइंग will कर सकते हो, ड्राइंग में आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप टाइम अपना म्यूजिक, जैसे मैंने पेंटिंग कर बताया ना, सकते, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग कर सकते हो, पेंटिंग से सारे ये चीजें पेंटिंग नीचे। कर रहा है, करी हूँ, मेरे बोर्ड पे है। अच्छा, वाह। ओह वेरी गुड, बताइए। कैसे आप बताऊं? वीडियो, आप अपना वीडियो वहां पेंटिंग के पास ले जा सकते हो, तो हम सब भी शेयर करें, देखें। हम्म, It's बताओ। very far.
पार है बेटा, बता नहीं सकेंगे। अच्छा ओके। ओके। तो मैम आप ऐसे ही पेंटिंग करोगे ना, आपको कलर के साथ खेलने से वो कलर जो आपके अंदर शांति, मन में शांति देंगे ना, वो पॉजिटिव आपको खुशी देती है। तो जब पॉजिटिव भी अकेलापन लगे, आप सीधे अपना कैनवास पे चले जाओ। हाँ, ये पॉइंट में से जितने पॉइंट हो सके इतना करने का। हाँ, और अपने भी कोई पॉइंट है तो बताओ, तो सबको लाभ मिलेगा। हाँ, देखो जैसे एक पॉइंट है कि खुले आकाश के नीचे देखना, जैसे ओपन स्काई मेडिटेशन भी है, तो Yes. वो भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज है अपने आप से बात करना। वी टॉक विद एवरीबडी, बट अपने आप से अपनी मन की सुनना कि हमें क्या चाहिए। वो एक लिस्ट हमारे मालूम ही नहीं, हमें ये मालूम है कि घर में सबको क्या खाना पसंद है, हमें मालूम है, पर हमें क्या पसंद था वो तो हम भूल ही गए हैं। मेरे साथ सब जो कोई खाएंगे ऐसा वो हम खा लेंगे। हो रहा है। हाँ, सही बात। नहीं, ये सबके Yes, साथ होता है। करेक्ट है, हाँ, सही, करेक्ट है। जो सब खाएंगे वो हम भी खा लेंगे। यस, हो गया। बराबर है रजा आपकी अपनी बात। चॉइस नहीं। तो पकाया वो Yes. खा लेते हैं, જે મળે તે ખાઈ લેવાનું. હા, જે મળે એ ખાઈ લેવાનું, પણ કોઈ વાર આપણે એકલા જમવા વાળા હોય ત્યારે જે જોઈએ એ ખાઈ લેવાનું। ये બરાબર चलता है। મળતી જ નથી. बाय फोर्स બધા अपना भी સાથે पसंद का રહેતા હોય मंगवाना। हाँ, પણ सब लोग સાથે रहते हैं तो That's a mother's sacrifice. Thank you man very much. social. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा you're सेशन था। welcome। We Thank should you। बहुत अच्छा Thank सेशन। you. also. It's very Thank you important everybody। to socialize. सब जानने को मिलता है। ઘણું સારું છે, ઘણું પસંદ. थैंक यू, थैंक यू। It was बस a आप wonderful पसंद है session. वही अच्छी बात है। Wonderful session. थैंक यू, Very थैंक nice. यू।